तो हम इस वक्त हरदोई में हैं, जैसा आपको दिखा रहे हैं, लगातार हर गली में जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, पुरुष से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। तो हमें एक युवा मिले थे हरदोई में, उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे फेमस दुकान है लाखन की, और जो कि यहाँ रसगुल्ले वगैरह मिलते हैं, बहुत फेमस। तो काफी गैदरिंग होती है वहां पे, चुनावी आबो हवा आपको अच्छे से मिल सकती है। तो हमने कहा चलो वहीं पे चलते हैं, तो देखेंगे बात करके क्या माहौल है। सर क्या नाम है आपका? अर्पित गुप्ता। जी अर्पित गुप्ता जी, यहीं रहते हैं? जी हरदोई। 13 मई को आपका इलेक्शन है, कैसे देख रहे हैं इस बार हरदोई वाले किधर जा रहे हैं? वो तो साफ मालूम पड़ रहा है बीजेपी की। साफ मालूम पड़ रहा है? जी कोई डाउट नहीं है? नहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कमल खिल रहा है? बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे थे कि बड़े मुद्दे हैं हरदोई में, विद्यालय वो नहीं है, कोई विश्वविद्यालय बना अधूरा पड़ा है, बहुत से कहने वाले कहते रहते हैं। अच्छा, जो उषा वर्मा फाइट कर रही है कि नहीं? नहीं, कंपटीशन में तो सभी लोग हैं। अच्छा, लेकिन पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? अल्लाह तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का। मैं फिर आपसे वही सवाल कर रहा हूँ जैसा मैं करते आ रहा हूँ कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव है या फिर प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव है? तो फिलहाल मोदी जी की। मोदी जी के चेहरे पे। सब लोग मोदी जी को देख के चुनाव कर रहे जी हैं। बिल्कुल। जयप्रकाश जी के कुछ काम है यहाँ पे पिछले 5 सालों में? है आपके तो सांसद हैं? हाँ है, काफी काम है। काम है? हाँ थोड़े बहुत क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से एक टच में रहते हैं? हाँ लगभग थोड़ा बहुत रहते हैं। ये लगता है आपको? जी टच में रहते हैं। जी। चलिए भाई, और लोगों से बात करेंगे कि क्या है आखिरकार हरदोई की सियासी हालचाल। राजेश जी यहीं रहते हैं सर? नहीं, हरदोई लोकसभा में? हाँ हरदोई लोग। अच्छा, क्या खाने आए? यहाँ बड़ा फेमस दुकान है, तो हाँ पता चला था हमें। नाम मिर्चा राम है लेकिन आगे स्वीट्स लिखा है इसमें। हम तो बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गए भाई। सर क्या लगता है इस बार आपको, किस तरफ हरदोई वाले करवट ले रहे हैं चुनाव में? हरदोई वाले जिधर विकास है उसी तरफ करवट लेंगे। विकास किधर है विकास तो आप देख ही रहे हैं किधर है मौजूदा सरकार में? मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल कमल खिलेगा? 100% खिलेगा। हरदोई वाले बड़ा भौकाल सुना जाता है, बड़ा भौकाली होते हैं, है ना? बड़ी चर्चा रहती है कि हरदोई वाले भौकाली रहते हैं, ऐसा मानते हैं आप? भोकाली है, भौकाली है? बिल्कुल है। आपके यहाँ के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, क्या लगता है आप लोग प्राउड फील करते हैं उन पे? हाँ बिल्कुल। उनकी वजह से कुछ हो पाता है इस क्षेत्र में? हाँ क्यों नहीं होता है। आप गए कभी मिलने उनसे? बिल्कुल, एक बार नहीं कई बार कई बार गए? मिलते हैं? वो प्रेम से मिलते हैं। तो कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल खिलेगा। गठबंधन का प्रत्याशी जो है उषा वर्मा जी, कुछ टक्कर ले रही है? हम इतना जानते हैं कमल खिलेगा। कमल खिलेगा बस? बस। तो सर का कहना है कि हम बस कमल को जानते हैं और हमें कौन प्रत्याशी है क्या है उससे हमें बिल्कुल नहीं मतलब है। और महिलाओं के बड़े मुद्दे रहते हैं। मैम प्लीज, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? कल्पना कल्पना जी। जी। किसकी कल्पना कर रही हैं? किस सरकार की कल्पना कर रही हैं? बीजेपी बीजेपी की? जी, ऐसा क्या है बीजेपी में भाई? विकास कर रही है विकास कर रही है? जी, महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है। महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है सरकार? हाँ जरूर, योगी सरकार? योगी सरकार। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम लोग रात में भी निकलते हैं तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल फ्री होके, चिंता मुक्त, बेधड़क। तो मैम महिलाएं जो है इस बार हरदोई की मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ बहुत। कमल खिलाएंगी? कमल 100% कमल। महिला को उन्होंने भेजा है उषा वर्मा को कि महिलाएं जो है प्रभावित होंगी, ऐसा नहीं है क्या? सपा सरकार में सब लोग देख तो चुके हैं क्या पोजीशन थी। गड़बड़ थी पोजीशन। जी। वो तो कह रहे हैं कि सब महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी जा रही है मैम। बेरोजगारी जनसंख्या के हिसाब से है और महंगाई जो है वो समय के हिसाब से है। लोगों का पैसा भी तो बढ़ा है उस हिसाब से। पैसा भी तो बढ़ा है, आमदनी भी बढ़ी है। अगर विकास कहीं ना कहीं, महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, ये मैम का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासी माहौल क्या है हरदोई का। आप कुर्ता पहनने की कमी है बस। अरे बस वो तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों को दिख रहे हैं। कुर्ता पहने होते तो युवा नेता लगते। अब वो तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों को हम ऐसे दिख रहे हैं। आदमी का नजरिया होता है जैसा जिसको नजरिया दिख होता जाता है। है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार मिश्रा। वरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, तो वरुण भाई क्या लग रहा है इस बार 13 तारीख को किसका बटन दबेगा? जाहिर सी बात है कमल का दबेगा। ऐसा क्या कर दिया हरदोई वालों के लिए कमल ने? क्या नहीं किया है? सब कुछ। आपको यहाँ इंटरव्यू लेते हुए कितना टाइम हो गया होगा? अभी लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आज मतलब पूरे जी, आज से 10 साल पहले अगर आप यहाँ आते, जब सपा सरकार थी, तो यहाँ आपको कोई आम आदमी से इंटरव्यू नहीं लेने देता। नवयुवक आपको घेर लेते और सिर्फ सपा की बात करते। अच्छा जी, ये हाल था गुंडई का यहाँ पे। तो अच्छी बात है, नवयुवक सपा की बात करते। सपा ने दिल जीता होगा नवयुवकों का। नवयुवकों का दिल जीतना अलग बात है, नवयुवकों को एफआईआर से बचाना अलग बात है। अच्छा, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। तो बीजेपी युवाओं को लेकर चल रही है? जी बिल्कुल। कहाँ नहीं लेके चल रही है।
युवाओं की बड़ी बात हो रही। राहुल गांधी कहते हैं युवा बेरोजगार है, जो है भूखमरी चालू है, बेरोजगारी है, जॉब नहीं मिल रही है। क्या मतलब इसके बारे में कैसे सोचते कौन कहता है युवा बेरोजगार? हैं? राहुल गांधी। गलत कहते हैं, वो खुद बेरोजगार है इसलिए वो युवक को बेरोजगार कह रहे हैं। अरे यार, वो इतनी बड़ी पार्टी के जो है सचिव हैं, वो अध्यक्ष हैं, बता रहे बेरोजगार। ऐसा नहीं है। जहां पर युवा एजुकेटेड है वहां पे वो नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कुछ करे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करे। ठीक है, यहाँ पर आप अभी जितने लोग देखेंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई ना कोई नौकरी जरूर कर रहा है। कोई ना कोई नौकरी कर रहा है। अब आदमी, ये तो सीधी सी बात होती है कि आदमी अपनी एजुकेशन के क्या हिसाब नाम से नौकरी भाई साहब, आपसे आप लगातार हमारे साथ हैं, वहां पे भी आप बात कर रहे थे। क्या लगता है ये जो चीजें कह रहे हैं कि कमल से सब बीजेपी से खुश हैं, युवा खुश है, युवा फिर एक बार कमल का बटन दबाएगा, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अट्ठास पूर्वक भैया ने बातें बोली कि युवा जो है भाजपा से खुश है। आप ये बताइए, 50 लाख युवाओं ने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था, उन 50 लाख बच्चों की आशाओं का क्या किया भाजपा ने? क्या किया भाजपा ने? मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब सपा सरकार थी तब क्या कभी पेपर लीक नहीं हुआ? सपा सरकार में पेपर लीक? मैं भैया से 2-3 पेपरों का नाम पूछना चाहता हूँ जो सपा सरकार में लीक हुए हों। बताओ। देखिए, अब इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी अगर आप गूगल पर भी चेक करेंगे तो बिल्कुल निकलेगा। पेपर लीक होना कोई भी सरकार के ऊपर आप नहीं डाल ये सकते। बात को तो हम भी एग्री करते हैं भाई, कि हमें लगता है कि पेपर लीक लगभग सभी सरकार में हुए हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है ये मायने रखती है। एक तरफा इस सरकार ने जितने भी 2-3 सालों में पेपर करवाए हैं, एक लाइन से सारे पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो भाजपा ने करवाया, भाजपा ने जो करवाए हैं, और लगातार लीक हो। लगातार लीक हो रहा है। जैसा कि भैया ने बोला कि सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, क्या रोजगार दे रही है? मैं पूछना चाहता हूँ किस चीज का रोजगार दे रही है? कहाँ पे? मोदी जी ने बोला था 2014 में कि वो 2 करोड़ रोजगारी का मुद्दा रहेगा। हाँ 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है भाई? मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, भैया क्या करते हैं? क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आप बेरोजगारी की बात हो रही है बराबर। अब मैं ये पूछना क्या है आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद आपको लगता है कि नौकरी लग जानी चाहिए? बिल्कुल, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जब एग्जाम के पेपर ही लीक हो जाते हैं तो कहाँ से नौकरी लगेगी? ऐसे धीरे धीरे। तो भाई एग्जाम लीक का मुद्दा है, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं आप, ठीक है? मैं एग्जाम लीक पे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं भैया से ये पूछूंगा भैया ने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने कौन से दिए हैं। क्या इन्होंने यूपी पुलिस दिया जो लीक हुआ? क्या इन्होंने यूपी पुलिस दिया जो पुलिस लीक हुआ? मैं अपने इनकी बात नहीं हो रही, व्यक्तिगत ये बात नहीं है, मैं व्यक्तिगत ये युवाओं का मुद्दा रख रहे हैं, है ना? मैं युवाओं की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, पेपर लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे स्कूलों के लीक होते हैं, बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत। लेकिन बात ये होती है, पहले क्या होता था, पेपर लीक होता था, जहां से लीक होता था वहां से पैसा भिजवा दिया जाता था, और पेपर का मतलब न्यूज में भी नहीं आता था कि पेपर लीक हुआ है, मैनेज हो जाता था। और यहाँ पर क्या हुआ है? और यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पूरा पेपर किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आप ये देखिए, जैसे कांस्टेबल की भर्ती निकली, पेपर लीक वही कराते हैं जो या तो सक्षम नहीं होते हैं पढ़ाई करने में, ठीक है, या उनसे पढ़ाई होती नहीं। 2 ही कारण होते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप जो बच्चा पढ़ के जा रहा है, ठीक है, वो पेपर दे के आएगा, उसका एक बार लीक हो गया कोई बात नहीं, दोबारा होगा तो वो तो उतना ही पढ़ के जाने वाला है, उसके ऊपर कोई असर। हर 6 महीने में पेपर आते हैं गवर्नमेंट। कौन कह रहा है कि बेरोजगारी है? कह रहे हैं बेरोजगारी है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं भैया, खुद बेरोजगार है इसलिए सबको बेरोजगार बोल रहे हैं। अरे तो बेरोजगार है तो सरकार की वजह से तो है। सवाल ले लेते हैं। क्या लगता है आपको कि आपने पेपर दिया, प्रयास किया अभी तक? या ग्रेजुएशन कब किया? मैंने बहुत सारे पेपर दिए। मैंने 2023 में अपना ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैंने 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए। जैसे भैया बता रहे हैं, मैंने बैंक का पीओ दिया था 2023 सितंबर वाला, ठीक है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, रिजल्ट नहीं आया, लापरवाही कहीं ना कहीं। और जैसा कि सरकार ने कहा था पेपर लीक होने के बाद कि 6 महीने में दोबारा एग्जाम कराएंगे, 5वां महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ था, 6 महीने में एग्जाम कराने के लिए कहा था कि वो 6 महीने कहाँ चले गए? मुद्दा ही गायब हो गया। 6 महीने कहाँ गए? अब हम आपको इसका भी उत्तर देते हैं। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, आप 5 को देख के चलेंगे या सिर्फ एक पे ध्यान देंगे? बताइए, 5 को देख के चलेंगे ना। भैया का ध्यान सिर्फ एक पेपर पे है, सरकार का ध्यान हजारों पेपरों पे है जो वो करवा रहे हैं, डेली कंडक्ट हो रहे हैं, हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में कंडक्ट हो रहे हैं। पेपर कंडक्ट कराने में कितनी बड़ी कमेटी लगती है, कितना पैसा लगता है, वो हम सब समझ सकते हैं। तो क्या आप एक बात बताइए, एक पेपर लीक हो रहा है, क्या ये अब पेपर लीक का मुद्दा इन्होंने हटा दिया, अब ये कह रहे हैं कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा जिसका हम पेपर दे रहे हैं भाई अभी भाजपा सरकार में। देखिए, रिजल्ट नहीं आ रहा वो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, यही तो मुद्दा है आपका। मुद्दा यही है कि रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट बहुत पुराने रिजल्ट अटके हैं, मेरा ही नहीं, एक और भी एग्जाम्स के रिजल्ट अटके हुए हैं। रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद नियुक्ति नहीं होती है, साल 2-2 साल, उसके बाद बहुत सारी चीज। क्या कहेंगे बाहर? मैंने अभी तक जितनों को देखा है, मेरे साथ के हैं, मेरे बड़े भाई लोग हैं, पिछले साल के, मैं इसी साल का आपको बताता हूँ, हमारे एक भैया थे इंडिया पोस्ट में, उनकी जॉब लगी, 1 महीने के अंदर उनका कॉल लेटर आया, उनकी ट्रेनिंग हुई, आज वो बेनीगंज में इंडियन पोस्ट पे बैठे हुए हैं।
इंडियन पोस्ट के ऑफिस में, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया एक ही मुद्दा क्यों डाल रहे हैं बीच में? मुद्दे तो कई होते हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा क्यों डाल रहे हैं आप? जैसे हमने शुरू किया था गुंडागर्दी से, गुंडागर्दी खत्म है, ठीक है। पेपर लीक पे बात आई, पेपर लीक हर सरकार में होता है, उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है वो देखना जरूरी है। पेपर लीक हर सरकार में होता है भाई, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, इनका कहना है, ठीक है। गुंडागर्दी भी कह रहे हैं खत्म हो गई है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में आप बता रहे गुंडागर्दी खत्म हो गई। मैं 2021 का आपको पंचायत चुनाव के बारे में बताना चाहूंगा, आप भूल गए होंगे, छोटे भाई आप और छोटे होंगे उस टाइम, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इसी सरकार के सरकारी नुमाइंदों ने लोगों की, लेडीजों की साड़ियां तक उतरवा ली थी। कौन से सन की बात? 2021 की बात कर रहा हूँ, पंचायत चुनाव की। चुनाव कौन से पंचायत, कहाँ, किस इलाके की? लखीमपुर की बात कर रहा हूँ, आपको गूगल पे ये न्यूज मिल जाएगी, जिसमें लेडीजें जो थी वो पर्चा दाखिल करने जा रही थी। बड़ा बड़ा जो है आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, जैसा कि भैया ने कहा गूगल पे मिल जाएगी, लीजिए गूगल पे ढूंढ के दीजिए, महिलाओं का चिरहरण हो गया था। ढूंढ के दीजिए। कह रहे मैं महिलाओं, सामने दे रहा हूं। पंचायत चुनाव में महिलाओं का चिरहरण हो गया। मैं बोल तो रहा हूँ, आप हमें गूगल पे ढूंढ के दिखाइए। गूगल पे ढूंढ के दिखाओ भाई कहाँ हुआ था चिरहरण। हाँ। जैसे मैं कहना चाहूंगा, इनने बोला कि 2000, जैसे बैंक की बात करी, इनने बैंक का इनने पेपर दिया था। मेरी दीदी है, उन्होंने 2022 में बैंक का पेपर दिया था और वो आज बैंक में उनकी जॉब लग गई है, अच्छी खासी उनकी सरकारी नौकरी है। इस साल मेरी दीदी की यहाँ, जो मेरी मतलब दीदी है, उनकी बैंगलोर में जॉब लग गई है, केमिस्ट्री फैकल्टी में वो टीचर है। अब उनकी इतनी अच्छी सैलरी है और ये कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी है। कहाँ से बेरोजगारी है ये बताइए हमें। दो लोगों ने आपके ऊपर प्रहार खुद किया। की बहन है, मेरी खुद की बहन है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। बहन को जॉब मिल गई? हाँ, दो बीजेपी सरकार में मिली है। एक खुश है एकदम? खुश है एकदम, बैंगलोर जॉब कर रही है, अच्छी जॉब कर रही है। एक दीदी यहीं पे है, प्राइवेट, यहाँ आर्यवर्त बैंक में, सरकारी बैंक। मिला नहीं क्या अभी तक? ढूंढ रहा हूँ अभी। इतनी देर नहीं लगती है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लोग होते हैं भैया, तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन मुद्दा होना चाहिए उसके लिए। जैसे कि मैं राहुल गांधी के बारे में बताना चाहता हूँ, वो मुद्दे बनाते हैं, वो मुद्दे बनाते हैं। वैसे इनने भी सोचा कि मुद्दे बनाएंगे तो कुछ नहीं, मतलब कि सरकार की वो इमेज गिरानी है, गिराने की इमेज गिराने के काम कर रहे हैं। पार्टी से हो क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी, कि ये लोग मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि जैसे आपने दो हमें लोगों के बारे में बताया कि उनकी जॉब लग गई है, आप ये बताइए कि वो कितना, ये बताओ पहले गूगल पे मिला कि नहीं जो ढूंढने को दिया था? ढूंढ के दिखाया मैंने भैया को भी। कहाँ दिखाया? लीजिए भाई यार मुद्दा करा, मैं खुद से दिखाता हूँ आपको। दिखाता हूँ। आप कहाँ दिखाएंगे? अरे वो नहीं, हम बताना चाहते हैं, जैसे ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपने, मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरा डिपेंड हो जाओ सरकार पे। आप क्या पूरा अपने पापा पे पूरा डिपेंड हो जाएंगे? कहेंगे नहीं मेरे पापा ही हमें खिलाएंगे? ये तो आप कर नहीं सकते हैं, खुद को करना होगा। खुद को भी तो करना होगा। जैसे कि आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे अपने भारत में कितनी डेवलप हो रही है, पीएसयू स्टॉक्स देखिए आप, 300-300% हाई पे चले जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का इस समय, बड़ा डीप नॉलेज लेके आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंडिया में देखिए कितना हाई पे जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू स्टॉक्स, रेलवे के स्टॉक, आप बता रहे हैं कि ग्रोथ नहीं है। रेलवे स्टॉक देखिए, मेरे चाचा ने 2 लाख रुपए लगाए थे उनके, रेलवे तो कह रहे हैं बेच दी, राहुल गांधी कह रहे हैं। कहाँ से बेच दी? अगर आप कोई गांधी कह रहे हैं रेलवे बेच दी मोदी ने। कोई चीज, गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि आलू से सोना निकालेंगे। क्या कह रहे हो? राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि आलू से सोना निकालेंगे। तो राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? आज भी रेलवेज को इंडियन रेलवेज ही बोलते हैं। क्यों भाई? देखिए, बात सही गई। देखिए, बहुत सारी चीजों का, सहमत हो गए? बहुत सारी चीजों का प्राइवेट एलोकेशन हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। जैसे बहुत सारी चीजें जो थी, जो गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही थी, उनमें जो आप समझिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स वगैरह होती है, उन चीजों की वजह से, तो गवर्नमेंट जो है उन चीजों का माइन्यूट, मतलब कुछ पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो बात सही है, बात सही है। इस पे तो भाई आखिरकार क्या नाम है? अजितेश जी 2 युवाओं से सहमत हो गए हैं। इन लोगों ने, दोनों ने घेर लिया था अजितेश भाई को और ये कह रहे थे कि बेरोजगारी जैसा मुद्दा ही नहीं है देश में। ये लोग बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, युवा है। हाँ। मेरा जैसे इस साल पहला वोट है जो कि बीजेपी को जाएगा, उसका फर्स्ट टाइम वोटर है। जोश में हो काफी, क्योंकि बीजेपी का वोट, जैसे हम आपको बताएं, अपने देश में जीडीपी ग्रोथ लानी है। ये तो नहीं है सब चीज देख के चलनी है, जैसे का 5 उंगली देख के चलनी है। आप देखिए ग्रोथ अब इस समय अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मार्केट का सेंसेक्स वगैरह देख, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, गांधी कह रहे हैं, बीजेपी बेरोजगारी कह रहे हैं, महंगाई कह रहे हैं, बता रहे हैं लोगों की हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमें तो नहीं लग रहा है हिंदू मुस्लिम कर रही है। मेरे कितने दोस्त हैं मुस्लिम, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ होली पे होली खेलते, जैसे कि यहाँ पे। अरे आ जाइए। अरे मुस्लिम भाईचारे की बात हो रही भाई। देखिए भाई, मुस्लिम भाई हमारे आ भी गए, रसगुल्ला खा रहे थे। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद गुफरान है। कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा बना हुआ है हरदोई में। बना हुआ है
ये होना भी चाहिए। कोई सरकार का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई भाईचारे को कोई वो तो नहीं कर पा रहा है, टेस्ट तो नहीं कर पा रहा है भाईचारे? ऐसा हरदोई में तो खैर माहौल नहीं है और ये होना भी चाहिए। जी, हम सब एक होना चाहिए। और हम सब एक हैं। जी जी। हम आपको एक असलियत बताते हैं हरदोई के मामले में। जैसे मेरा ज्यादातर मैंने अभी 12th किया तो मैं ज्यादातर हरदोई में रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि ये हिंदू मुस्लिम जो भी है, मैंने आज तक सिर्फ ये लड़ाइयां अपने घर के टेलीविजन पे देखी हैं, असलियत में नहीं देखी। मैं जहां पर रहता हूं, मेरा घर पूरी मुस्लिम बस्ती के पास है। आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ। मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है। सब एकदम हरदोई में भाईचारा बना हुआ है। जैसे भैया ने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की, मैं बात करता हूँ, आप इंडिया छोड़िए, यूपी छोड़िए, आप हमारे हरदोई में आए हैं, हम आपको हरदोई की ग्रोथ बताएंगे। 2014 से पहले कभी पूरे 24/7 आदमी ने लाइट नहीं देखी थी। अब लाइट है। आदमी ने डिवाइडर नहीं देखा था, आदमी ने रोड लाइटें नहीं देखी थी ढंग से। आज कहां से देख रहे हैं? पूरी सांडी रोड सांसद कोटे की लाइटों से भरी हुई है, पूरी सांडी रोड। आज हरदोई में अच्छी अच्छी रोडें हैं। कहां से? हमारे हरदोई से लखनऊ के लिए हाईवे बन रहा है, आप जानते होंगे। अभी उसमें हमारे व्यापारी भाइयों को कितनी मदद मिलेगी आप बताइए। एम्बुलेंस जाती थी हरदोई से लखनऊ, कोई पेशेंट होता था 2 घंटा 2.5 घंटा लेती थी। अब वही एम्बुलेंस हाईवे बन गया 1.5 घंटे के अंदर पहुंचेगी। लखनऊ टू हरदोई। जी अभी बना तो नहीं है, 2 सालों से बन रहा है। सर, फिर वही बात है, हाईवे है, घर थोड़ो ना है जो 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। इतना साल एक्सप्रेसवे तो इतने जल्दी बन गया था, इतना लंबा बना था। सर वो बात अलग होती है। अभी एक हाईवे थोड़ा ना बन रहा है, एक्सप्रेसवे एक फोकस था, वहां पे फोकस करके काम किया गया। यहाँ पे कोई एक हाईवे थोड़ा ना बन रहा है, एक रिंग रोड निकल रही है, हाईवे बन रहा है, बहुत काम हो रहा है। हरदोई में डेवलपमेंट इस समय चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे जी, भाजपा सरकार में। बिल्कुल। हरदोई में, मैं हरदोई छोड़ो, आपको मैं बताता हूँ, 2014 से पहले कोई साइबर क्राइम के बारे में नहीं जानता था। आज हमारे हरदोई में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का ऑफिस है। अच्छा। और वो जी, और वो पूरे काम कर रहे हैं। कई केस ऐसे मेरे फंसे हैं जिसमें मुझे मदद लेनी पड़ी साइबर क्राइम वालों की, उन्होंने मेरी मदद की है, कल्प्रिट को पकड़ा है और उसे दंडवत सजा दी है। सजा दी है। जी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। चुनाव प्रत्याशी को देख के हो रहा है, भाजपा सरकार को, मोदी को? अभी तक चुनाव जो हुआ है 2014 से, प्रत्याशी देखकर नहीं हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं हावी है युवाओं पे? बिल्कुल नहीं सर, जैसे आपने बात करी, आप आत्मनिर्भर है। जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, ट्रेडर हो? ट्रेडिंग करता हूँ। आज का जैसे मेरा 2,500 बन गया, कल का 5,000 बन गया। तो आप, यार तुम तो बढ़िया कमा रहे हो। मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। भी सिखा दो, कह रहे बेरोजगारी। इन लोगों को सीखना ही नहीं है। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आप अपने सरकार पे डिपेंड हो, तो कहाँ से सरकार क्या आपको खिलाए? छाप देते हो एक दिन में, कितना छाप देते इतना छाप नहीं देते हो। जैसे वो डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसी है उस हिसाब से वो काम है। नहीं, जैसे हो? सट्टेबाजी है। अरे वो उन लोग को जो चीज आती नहीं है उस हिसाब में कोई नहीं बोल सकता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का सोचते हैं कि मैं बनूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा और कर रहा हूं मैं। बहुत फर्क होता फर्क है, है। बहुत फर्क कह होता रहे हैं कि पहले साल सरकार बनेगी, पहले साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, है। रोज बीए पास वालों को। देखिए इस राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए इस मिला तो है। राहुल गांधी सरकार के जितने हमारे क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी थे, सब घूसखोर थे। क्यों? क्योंकि बीए पास थे। कांग्रेस सरकार ने 70 साल में नींव कमजोर कर दी मैं भारत भैया से पूछना चाहूंगा कि आपके 12th में कितने % आए थे? आप बताइए। आप बता रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं 12th में आया था, मेरे 60% आए थे। एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी मैथ में, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जॉब करनी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना उसमें, जैसे देखिए अपने ये मोदी ने बदला है। माइंडसेट है, इनका माइंडसेट है कि मुझे नहीं एक उंगली है, एक ही उंगली देखनी है, मुझे नौकरी करनी है, मैं नौकरी करूंगा, मैं नौकर हूँ। मेरा वो मकसद नहीं है, मेरा मानना ही नहीं है ये चीज। हमें तो मानना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना ये है। भाई, ये क्या नाम है? प्रथम सिंह। प्रथम भाई थे, और ये हरदोई की प्यारी जनता थी, युवा थे। बहुत जो है हेल्दी डिबेट यहाँ पे हुई, और मेरा ध्येय था कि मैं हरदोई लोकसभा में जाऊं, युवाओं से बात करूं, महिलाओं से बात करूं, ताकि जानूं कि आखिरकार 13 मई को यहाँ पे क्या होने वाला है। और मैंने सबकी अपनी अपनी राय जानी। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार माहौल जो है बीजेपी की तरफ है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि इस बार बदलाव हरदोई में होगा। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है, राम के साथ, लाइव भारत टीवी।